हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज आप किस प्रकार से करेंगे कि आपका बिल पेमेंट करने का जो समय है वो पूरे का पूरे आपको 50 दिन मिल सके। यानी कि 50 दिन का मतलब है कि लगभग 2 महीने। मेरे कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा खर्च करने के बाद आपका जो बिल पेमेंट है उसको लगभग 50 दिन के बाद आपको भरना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा जब आप खर्च कर देते हैं उसके बाद आपका जो बिल पेमेंट है उसको लगभग 45 से 50 दिन के बाद आपको भरना है। मेरी बात सुनकर आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि आपको जो मैं तरीका बताऊंगा वो 45 से 50 दिन आप उसको रख करके आप भर सकते हैं आसानी से। यानी कि क्रेडिट कार्ड का पैसा आपने जो खर्च किया है उस पैसे को 45 से 50 दिन बाद आपको आसानी से आप भरिए। आपका कोई भी फाइन या एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको डेट का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बैंक वाले आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं उस वक्त आपको कहा जाता है कि खर्च किए गए अमाउंट को आप 45 से 50 दिन के अंदर में भरिए, तो आपको कोई भी फाइन या चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर 50 दिन का रिबेट कैसे मिलता है, वो किस प्रकार से मिलता है, उसका नियम क्या है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं। ये जो 45 से 50 दिन जो मिलता है इस बात को हम क्लियर करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप क्रेडिट कार्ड का पैसा आप खर्च करेंगे कि आपको 45 से 50 दिन आपको मिल जाएगा जमा करने का टाइम में, लगभग 2 महीने के बराबर। ठीक है ना, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उदाहरण के तौर पे। इस स्क्रीन में हमने कुछ ब्लर करके रखा है कुछ प्राइवेसी की वजह से। तो चलिए हम वीडियो को मेन टॉपिक क्या है वो मैं आपको शुरू करते हैं। यहाँ पे मेन टॉपिक है कि आपको क्रेडिट कार्ड का यूज कब करना है, उसका बिल आने के बाद जो आपका जो समय जो मिलता है वो आपको पूरे के पूरे 50 दिन आप कैसे बीच में मिल सके, आपका यही मेन टॉपिक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन टॉपिक यह है कि आपको क्रेडिट कार्ड का यूज कब करना है कि उसका बिल आने का जो समय है वो आपको पूरे का पूरे 50 दिन मिल सके। यानी कि खर्च करने के बाद आपको बीच में 50 दिन मिल सके बिल भरने के लिए। ठीक है ना, तो दोस्तों उसके लिए आपको 2 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। पहला नंबर बात यह है कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो कब बनता है। ठीक है, और दूसरा नंबर बात यह है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो है भरने का लास्ट डेट कब है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कोई भी आदमी क्रेडिट कार्ड का यूज जो करता है, हर क्रेडिट कार्ड का बिल जो है एक फिक्स डेट में और हर महीने की एक फिक्स डेट को बिल जनरेट होता है और इसी डेट को हम बिल डेट कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समरी ऑफ द लास्ट स्टेटमेंट डेटेड 10 अप्रैल 2024, है ना। इसी को कहते हैं बिल डेट कहते हैं। आप जो यहाँ देख रहे हैं कि समरी ऑफ द स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है 10 अप्रैल 2024। दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट का जो मेरा डेट है यानी कि बिल डेट जो है हर 10 तारीख को मेरा जनरेट होता है। यहाँ देखिए 10 अप्रैल को ये जनरेट है, पिछले महीना 10 मार्च को जनरेट था, अब फिर हो जाएगा 10 मई को बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं दूसरे स्क्रीन पे, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं बहुत ही सरल तरीके से, ताकि आपको अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम चलते हैं उस स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं उस स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 स्टेप में मैंने बनाया है, स्टेप 1, स्टेप 2 और यहाँ पे स्टेप 3, यानी कि 3 स्टेप यहाँ पे मैंने बनाया है। पहला स्टेप में क्या किया, मैंने खर्च किया है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा बिल डेट है 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को मेरा बिल डेट जनरेट होता है। तो मेरा 10 मार्च को बिल डेट जनरेट हुआ है, तो हम क्या काम किए हैं, एक दिन के बाद मैं 11 तारीख को मैंने खर्च किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने खर्च किया। कब खर्च किया, 11 मार्च 2024 को मैंने खर्च किया है। ठीक है, अब अगला बिल जनरेट कब हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, मुझे बिल डेट मिला, यानी कि बिल जनरेट हुआ है। कब बिल जनरेट हुआ है, 10 अप्रैल 2024 को। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि 11 तारीख से लेकर के अगले
10 तारीख तक कितना दिन का समय मिला है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 30 दिन का मौका मिला है। यहाँ से यहाँ तक यानी कि 11 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक आपको 30 दिन का मौका मिला है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से अभी 20 दिन और मिलेगा इसमें, ठीक है ना। आप देख लिए स्टेप 3 में। तो मुझे जमा कब करना है, तो मुझे जमा करना है 30/4/2024 को। क्यों जमा करना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से यहाँ मुझे 1 महीना का मौका मिल गया है 30 दिन का, यानी कि 10 अप्रैल को। अब 10 अप्रैल से आपको 20 दिन और मौका मिलेगा, यानी कि 50 दिन मौका मिलता है ना। जब भी कोई बैंक वाले बुलाते हैं, बोलते हैं कि आपको 50 दिन में कोई एक्स्ट्रा चार्ज और फाइन वगैरह नहीं देना है, आपको आसानी से आप क्रेडिट कार्ड का मज़ा लीजिए, बोलते हैं ना बैंक वाले। तो यही होता है। 10 तारीख को मेरा बिल जनरेट हुआ है, मैंने 11 तारीख को मैं खर्च करना शुरू किया हूँ। इससे पहले मैं नहीं करूँगा, नहीं तो एक ही दिन में मुझे पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या काम करना है, बिल जनरेट जिस तारीख को हो उसके कल होकर के 1 दिन हो या 2 दिन हो या 3 दिन के बाद आपको से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। जब भी बिल जनरेट होता है उस डेट को छोड़ करके 1-2 दिन के बाद से आपको पैसा खर्च करना शुरू कर देना है। खर्चने के बाद उसके क्या होगा, 1 महीना का पहले टाइम मिलेगा, फिर 1 महीना के बाद आपको 20 दिन का और मौका मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 30/4/2024 को मुझे मिल गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 दिन मिला, यहाँ से यहाँ तक मुझे 20 दिन मिला, कुल मिल करके मुझे 50 दिन हो गया। तो इसमें क्या होगा ना, 2-4-5 दिन कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने 11 तारीख से शुरू किया, हो सकता है मैं 12 तारीख को खर्चा करूँगा या 15 तारीख को खर्च करूँगा, तो ये तो मेरा ही जा रहा है ना। तो 50 दिन में 3-4 दिन मेरा वो लैप्स कर जाएगा। तो बैंक वाले भी बोलते हैं 45 से 50 दिन आपको दिया जाएगा। तो यही वो कंडीशन है कि 45 से 50 दिन आपको मिलते हैं, और 100% यही बात फैक्ट है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आज इस वीडियो में मेरा बताने का यही मेरा मकसद था। अब अगला मेरा बिल डेट कब होगा, आपको मालूम है कि हर 10 तारीख को होता है बिल जनरेट। अब मेरा 10 अप्रैल को यहाँ बिल जनरेट हुआ है, अब 10 मई को मेरा जनरेट होगा। तो मैं खर्च करना कब शुरू करूँगा, 10 के बाद 11 तारीख से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। 11 के हो, 12 के हो, 13 तारीख के हो मई में, वहाँ से मैं खर्च करना स्टार्ट कर दूँगा। तो उसके बाद फिर 1 महीना का मौका मिलेगा, और वहाँ से फिर 20 दिन का मिलेगा टाइम, ठीक है। यानी कि लगभग 2 महीने के आसपास, यानी कि 45 से 50 दिन अब वो आसानी से आपको मिल जाता है। देखिए मेरा 10 अप्रैल 2024 को मेरा स्टेटमेंट यानी कि बिल जनरेट वाला मेरा डेट था। उसके बाद देखिए मेरा लास्ट यानी कि 10 मार्च से 10 अप्रैल 1 महीना मेरा हो गया। यहाँ से देखिए पेमेंट करने का डेट क्या हुआ, यहाँ देखिए 10 अप्रैल से लेकर के फिर 20 दिन और 30 अप्रैल तक मिला। ये हुआ ना, 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 20 दिन का टाइम मिलता है। और यहाँ 10 तारीख से पहले क्या हुआ था, 1 महीना इधर पहले का मुझे 1 महीना इधर मिल चुका है, यानी कि मार्च से लेकर के अप्रैल 10 तक 1 महीना मिल गया। और यहाँ पर देखिए पेमेंट डेट, अब यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का जो डेट है 30 अप्रैल 2024, यानी 20 दिन इधर मिल गया। 30 और 20 50 दिन मेरा इधर पूरे के पूरे मिल गया है। अब कहानी अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट मंथ में अब कौन सा कहानी स्टार्ट होगा, अब 10 मई को मेरा बिल जनरेट होगा, फिर 10 जून को बिल जनरेट होगा। इसी तरीके से हर फिक्स डेट को बिल जनरेट होता है। मैंने बोला था ना कि हर क्रेडिट कार्ड वालों को बिल डेट एक फिक्स डेट में हर महीने को एक ही तिथि को हर महीने बिल जनरेट होता है। इसी को बिल जनरेट बोलते हैं, यानी कि स्टेटमेंट डेट इसी को बोला जाता है क्रेडिट कार्ड के भाषा में। चाहे किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड हो, हिसाब उसका 45 से 50 दिन जो मिलता है, यही वो रीज़न होता है कि 50 दिन का आप लाभ उठा पाएंगे। अगर बाद में अगर खर्चा करते हैं तो जितने लेट से आप खर्चा करेंगे उतने 50 दिन के अंदर में उतना ही कम दिन आपको रिबेट मिलेगा। इसलिए ज़्यादा लाभ लेने के लिए आपको क्या काम करना है, स्टेटमेंट डेट को ध्यान रखना है आपको 45 से 50 दिन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी लेकर के आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।